श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन राज मही राज योग मही योगी। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। संत गुलाल साहब कहते हैं, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। वे 9 द्वारों से उलटकर 10वें द्वार में प्रवेश करने के लिए कहते हैं। जो पिंड से सिमटकर अपने को ब्रह्मांड में प्रवेश कराते हैं, यानी पिंड से ब्रह्मांड में जाते हैं, तो अंतः प्रकाश मिलता है और फिर बिन बाजे तह धुनी सब होवे, बिगासी कमल कचनार की अनुभूति होती है। अर्थात बिना बाजे के विविध ध्वनियां वहां होती है और अपने अंदर के विभिन्न मंडल खुलते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रकाश मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर प्रवेश करने वाले 9 द्वारों से 10वें द्वार में जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं। वहां उनको अनहद शब्द की अनुभूति होती है। आज्ञा चक्र से विहंगम मार्ग आरंभ होता है। विहंगम चिड़िया पक्षी। चिड़िया प्रकाश में उड़ती है, अंधकार में नहीं। चिड़िया एक जगह बैठी हुई रहती है और अपना निशाना करके उस जगह से दूसरी जगह चली जाती है। उसी तरह जिसका निशाना ठीक बैठ जाता है तो उसकी उधर गति हो जाती है। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। कहने का तात्पर्य ऐसा, जस पंथी बोहित चढ़ी जैसा। जैसे नाव पर चढ़ने वाले को चलना नहीं पड़ता, चलती है नाव, उसी तरह उसकी जिसकी दृष्टि बिंदु को और सूरज शब्द योग को पकड़ लेती है, उसको वही बिंदु ज्योति मंडल और शब्द मंडल का सैर कराता है। हमारे गुरुदेव अपनी अनुभूति कहते हैं, बिंदु नाद अगवाई तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सहनाद की सैर दिखाएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल ढिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए। होत बिज्जू उजियार नजर थिर ना रहे, अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गहे। अंतर ज्योति को देखकर सूरत कांपती है। जिस तरह की ज्योति कभी देखी नहीं, उस तरह की ज्योति प्रकाश देखने में आता है। प्रकाश भी कैसा, हम लोग नित्य पाठ करते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजे। इस लौकिक सूर्य का प्रकाश कैसा है, सो आप देखते हैं। जहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश होगा वह कैसा होगा, कल्पना कीजिए। लौकिक प्रकाश से हमारे विकारों का नाश नहीं होता है, लेकिन अंदर के अलौकिक प्रकाश को पाने के से विकारों का विनाश होता है। जिस तरह लौकिक प्रकाश से इस लोक में हम दूर दूर तक देखते हैं, उसी तरह से अंतः प्रकाश जिसको मिलता है वह बाह्य जगत में दूर दूर तक देखता है। आरंभ में सूरत कांपती है, किंतु निरंतर अभ्यास करते रहने से अस्थिरता आती है, प्रौढ़ता आती है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कपनी सहज ही छूटे, प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे, नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे टक टकी खूब जोर बर जोर से। जिस तरह आरंभ में जो कोई दंड बैठक खेलते हैं तो उनकी बाहें और जांघें दोनों कांपती है, लेकिन निरंतर दंड बैठक खेलते रहने से भुजाएं और जांघें मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह दृष्टि योग के आरंभ में सूरत कांपती है, लेकिन निरंतर अभ्यास करने से वह मजबूत हो जाती है। फिर अपने अंदर नाना प्रकार की ध्वनियों की अनुभूति होती है। वे ध्वनियां अपनी ओर खींचती हैं। साधक स्थूल मंडल के केंद्रीय शब्द को पकड़ता है, वह शब्द ऊपर की ओर से आया हुआ होता है, इसलिए वह स्थूल केंद्र से सूक्ष्म केंद्र की ओर अग्रसर होता है। साधक
शब्द धार को पकड़कर भाटे से सिरे की ओर जाता है, इसलिए इसको मीन मार्ग कहते हैं। छोटी मछली जल धारा की उल्टी दिशा में चलती है, इसलिए हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। यही मीन मार्ग है। मछली भाटे से सिरे की ओर चलती है। इसी तरह सूरत रूपी मछली नीचे से ऊपर यानी पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाती है। स्थूल मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़कर सूक्ष्म के केंद्र में, सूक्ष्म के केंद्र के नाद को पकड़कर कारण के केंद्र में, कारण के केंद्रीय नाद को पकड़कर महाकारण के केंद्र में तथा महाकारण के केंद्रीय नाद को पकड़कर कैवल्य के केंद्र में पहुंचती है। इस तरह उसके ऊपर से जड़ के सारे आवरण झड़ जाते हैं। कैवल्य में वह प्रतिष्ठित हो जाती है। कैवल्य के शब्द को ही स्फोट, ओम, उद्गित, प्रणव, सार शब्द आदि संज्ञाओं से अभिहित करते हैं। यह एक ही एक शब्द है। उसको पकड़कर सूरत परम प्रभु परमात्मा से जा मिलकर एक हो जाती है। आवागमन का चक्र छूट जाता है। हमारे गुरुदेव की वाणी में है, नाद सो नादों में चली धरी धरु प्रणव शत ध्वनि सार रे, एक ओम शत नाम ध्वनि धरी में ही हो भव पार रे। राजयोग की साधना सरल, सुगम और निरापद है। हठ योग की साधना कठिन और शापद है। इसलिए शांडिल्योपनिषद में आया है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत् द्वश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। जिस तरह बाघ, सिंह और हाथी स्नेह स्नेह काबू में लाया जाता है, इसी तरह प्राणायाम की क्रिया द्वारा वायु को वश में किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। सहरसा जिले में एक गांव है, बनगांव। यहाँ लक्ष्मी नाथ जी महाराज एक अच्छे संत थे। उनके एक शिष्य थे जो हठ योग की साधना करते थे, और उनके भी एक शिष्य थे। श्री लक्ष्मी नाथ जी महाराज के शिष्य साधना कर रहे थे कि एकाएक उनकी छाती में दर्द मालूम हुआ। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि गुरु महाराज से कहो कि छाती में दर्द हो गया है। जब तक उनके शिष्य श्री लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज के पास से लौटकर आए, तब तक उस महात्मा जी का शरीर शांत हो गया। अब तो सुपौल जिला हो गया है। यहाँ एक सर्कस आया था। सर्कस में दिखाता था कि बाघ अपना मुंह खोल देता था और एक छोटी बच्ची थी, वह अपना सिर बाघ के मुंह में घुसा देती थी। सब दिन तो वह बच्ची तमाशा दिखाती ही थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही उस बच्ची ने बाघ के मुंह में अपना सिर दिया कि बाघ ने अपना मुंह बंद कर लिया और वह बच्ची वहीं समाप्त हो गई। तो यह हठ योग की क्रिया है। थोड़ी सी चूक हो जाने पर वह मानने को नहीं है, लेकिन राजयोग की क्रिया तो यह है कि जब तक मन लगा बैठे और मन नहीं लगा उठकर चले गए अपने काम में। लेकिन जो कोई हठ योग की क्रिया करते हैं, उस साधक को तो अपनी क्रिया पूरी ही करके छोड़ना पड़ेगा। जितनी देर तक जो कुछ करना है उसे नपे तोले हिसाब से ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपदा सामने है, क्योंकि वह क्रिया शापद है। अवश्य ही राजयोग में भी पहले कुछ हठ करना पड़ता है, और वह यह है कि मन नहीं लगता है तो लगाते हैं, मन नहीं लगता है फिर भी हठ पूर्वक लगाने का प्रयत्न करते हैं। मन तो कहता है कि हम जाएंगे विषयों में, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भाई, उधर नहीं जाओ, निर्विषय तत्व की ओर जाओ। विषय क्षणिक है और निर्विषय तत्व परम प्रभु परमात्मा है। विषयों का सुख अल्प है, थोड़ी देर का है, और परमात्म सुख परम सुख है। उस ओर चलो, धीरे धीरे मन को उस ओर लगाते हैं। यह हठ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। हठता है लेकिन सठता इसके साथ नहीं है। यह सरल साधना सबके करने योग्य है, सब कोई इसे कर सकते हैं।
गुरु महाराज ने तो बड़ी उदारता के साथ कहा है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, चहु वर्णा को दे उपदेश, ता पंडित को सदा आदेश। संत तुकाराम जी महाराज ने कहा, क्या द्विजाति क्या शूद्र, इसको वेश्या भी भज सकती है, स्वपचों को भी भक्ति भाव में सुचित कब तज सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजयोग सरल साधना है, यही विहंगम मार्ग तथा मीन मार्ग है। इस सरल साधना को करके हमें अपना जीवन कल्याणमय बनाना चाहिए। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 2/4/1995 ईस्वी को 84वां महाधिवेशन लोह नगरी बोकारो में प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।